अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है फिज़िक्स क्लास 9th, ठीक है, उसके हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। क्या करना है आपने, जो है नंबर ऑफ सेकंड एक दिन के अंदर कितने आते हैं, एक वीक के अंदर कितने आते हैं, एक मंथ के अंदर कितने आते हैं, और जो ये आंसर है ना आपने किस में लेके आना है, प्रीफिक्सेस में लेके आना है। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होती हैं, जैसे हमारे पास किलो होता है, मीगा होता है, गैगा होता है, ठीक है, और मिली होता है, ठीक है, माइक्रो होता है। मतलब है कि हमने इनको क्या करना है, 10 की पावर में हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, तो इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, उसको अगर देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने। तो आपको पता कि एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, कितने हार्स होते हैं, 24 हार्स होते हैं। और हर हार्स में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर हमारे पास वो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमने जो है एक दिन के अंदर सेकंड फाइंड करने हो तो 24 हार्स को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई करके हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मिनट को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 86,400 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको आपने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए अब देखिए इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, मतलब है कि हमने ऐसा कोई ना कोई 10 की पावर लेके आनी है जो या तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, किलो के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास किलो के इक्वल आ जाए, या हमारे पास मिली के इक्वल आ जाए, या हमारे पास क्या आ जाए, मेगा आ जाए, या हमारे पास क्या आ जाए, माइक्रो के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, किलो हमारे पास जो होता है 10 की पावर 3 होती है, और जो मिली होता है वो 10 की पावर हमारे पास -3 होता है, और जो मेगा होता है वो 10 की पावर हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। ये हमारे पास प्रीफिक्स, और जो ये हमारे पास माइक्रो होता है 10 की पावर हमारे पास -6 होता है। ठीक है, अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर हम इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 10 की पावर हमारे पास ऐसा कोई फिक्सेस नहीं जो 10 की पावर 4 की इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर अगर 1 2 3 10 की पावर 3 तक मूव करूँ, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ, तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट है 1 2 3, हमने यहाँ तक मूव किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, कितने डिजिट मूव किया है, 3 डिजिट मूव किया, तो 10 की पावर 3, और जो 10 की पावर 3 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलो के। मैंने पहले ही लिख दिया है, तो 10 की पावर 3 की जगह पे आपने किलो लिख देना, और 86.4 किलो सेकंड ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे आ जाएंगे। अब आपने जो है इसका जो है नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक फाइंड करने हैं। जब वीक में फाइंड करने हैं तो बेटा ये हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे एक दिन के अंदर आए हैं, तो इसको हम एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वीक इन नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। अब यहाँ पे देखें बी पार्ट, नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। जो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे आए थे, हमने वीक का फाइंड करने के लिए, आपको पता है कि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, तो 7 को आपने क्या कर देना है, जो नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे आए थे उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 8400 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है। तो 1 2 3 4 5, अब 10 की पावर 5 हमारे पास ऐसी कोई फिक्सेस में, प्रीफिक्सेस में हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे पास जो है 10 की पावर 5 की इक्वल आ जाए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ तक मूव करेंगे तो ये हमारे पास 604
0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट से लेफ्ट साइड में मूव किया, कितने डिजिट मूव किया 3 डिजिट मूव किया, तो 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और जो 10 की पावर 3 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है किलो के, तो उसकी जगह पे आपने जो हमने क्या कर दिया के लगा दिया और 7 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है 604.8 के सेकंड हमारे पास एक वीक के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, हमने एक महीने के अंदर जो हमारे पास सेकंड होते हैं वो फाइंड करने हैं। अब आपको पहले भी बताया कि एक दिन के अंदर हमारे पास कितने होते हैं सेकंड, इतने होते हैं। तो एक वीक के अंदर फाइंड किया तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक महीने के अंदर हमने फाइंड करना है तो 30 को एक दिन के अंदर जो हमारे पास सेकंड आए थे उनके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2592,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे है एंड पे है, तो कितने डिजिट मूव करेंगे आप देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 1 मेगा होता है वो 10 की पावर क्या होता है 6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पॉइंट जो है हमारा पास कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.592 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव किए थे 6 किए तो 10 की पावर 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पहले भी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई जीरो आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम अगर लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 2.592 और 10 की पावर 6 जो है वो आपने किसके को लिखना है 1 मेगा के, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड जो थे एक दिन में, एक मंथ में और एक वीक के अंदर हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास सेकंड है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारे पास एक दिन के अंदर जो सेकंड आए थे वो हमारे पास कितने आए थे 86.4 किलो सेकंड आए थे। अब जो किलो हमारे पास किसके इक्वल था वो हमारे पास था 10 की पावर 3 के। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब आपको पता है ना कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है वो हमारे पास एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ सम पावर ऑफ 10 के साथ, और वो हमारे पास जो नंबर होता है वो किसके दरमियान होता है 1 और 10 के दरमियान वो हमारे पास जो है क्या आता है नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दिन के अंदर हमारे पास सेकंड हमने पीछे फाइंड किए हैं वो हमारे पास जो है किसके इक्वल है ना, वो हमारे में पता है, मैंने पहले भी बताया कि वो हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये पीछे वाला ही बाकी आपने जो है प्रोसीजर वो पूरा लिखना है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये वाला मैंने पीछे किया है ना कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड एक दिन में हमारे पास आए थे वो हमारे पास ये वाला आए थे। ये वाला सारा प्रोसीजर जो है आपने ये वाला और ये वाला जो है आपने करना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आंसर आ जाएगा ना इसको आपने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये सारा प्रोसीजर इसका भी करना है और इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास 86.4 किलो सेकंड, उससे आगे मैं इसको ऑनवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा किलो की जगह पे आपने 10 की पावर 3 पुट कर दिया। अब इसका पॉइंट यहाँ पे तो इसको नॉन जीरो डिजिट तक मूव करेंगे तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकंड आ जाएगा। तो अब बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 मैंने पहले भी बताया कि वो इसके इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक वो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये प्रोसीजर आपने पिछला सारा करना है ये वाला। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक करने के बाद जो ये आंसर आएगा इसको आपने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये हमारे पास 604.8 किलो सेकंड। ठीक है, अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ तक मूव करेंगे, कितने डिजिट मूव करेंगे 2, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 किलो जो है वो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इनकी बेस सेम है तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्या है हमारे पास 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में एक वीक के अंदर जो हमारे पास सेकंड होते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मंथ है, मंथ की बात करें तो ये देखिए हमारे पास मंथ में हमारे पास जो प्रीफिक्सेस के अंदर सेकंड आए थे वो हमारे पास इसके इक्वल थे। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये सारा प्रोसीजर यहाँ से लेकर यहाँ तक करने के बाद आगे आपने ये वाला स्टेप 2 करने हैं सी पार्ट में। 2.592 मेगा है और मेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है जो 1 मेगा जो है 10 की पावर हमारे पास 6 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो मेगा है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 10 की पावर 6 पुट कर दी, तो बाकी हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड, ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड जो है इन अ मंथ आ जाएंगे। अब आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें वो क्या कहता है 1.3 है, सोल्यूशन डायरेक्ट ही मैं करने लगा हूँ। उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी, जैसे हमारे पास पिछली एग्जाम्पल थी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3, ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको आपने ऐड करना है, लेकिन हम इनको ऐड तब ही कर सकते हैं जो हमारे पास 7 प्रीफिक्सेस आए हैं। तो इसको हम तब ही ऐड कर सकते हैं जब इनकी जो पावर है ना, हमारे पास जो 10 की पावर आ रही है वो आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी पावर 10 की पावर -5 है, इसकी 10 की पावर -4 है। तो क्या करेंगे, मैं जो है ये 10 की पावर जो -5 है उसको 10 की पावर 4 में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे है, तो इसको मैं यहाँ पे मूव करूंगा, तो अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगा लूंगा। तो प्लस आपने क्या कर देना 0.3। अब एक डिजिट मूव किया है राइट से लेफ्ट, देखिए राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर जो है पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो ये हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg आ जाएगा। अब दोनों की जो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, 4 में 0.3 ऐड करें दें तो ये हमारे पास इसमें पहले कुछ कॉमन भी आ रहा है, ठीक है। तो वो कॉमन हम पहले बाहर लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। तो जब हम क्या करेंगे, 4 में 0.3 को ऐड कर लिया और ये 10 की पावर -4 जो दोनों इधर भी है इधर भी है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इन दोनों को ऐड किया, तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका पार्ट ए है उसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं, पहले हमने जहाँ पे प्लस किया था ना वहां पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के लिए अगेन आपने क्या करना है, जो 10 की पावर है ना उनको आपने सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर है, -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर है, ठीक है। तो मैं जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है ना नेगेटिव, उसको मैं जो है 10 की पावर -5 में कन्वर्ट करूंगा। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो मैं इसको आगे की तरफ मूव करूंगा, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव जो है आ जाएगी। तो ये हमारे पास 0.54, इधर से हमने पॉइंट इधर मूव किया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर, -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब क्या करना है आपने, जो है इन दोनों की बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे तो -6 में से +1 जाएगा, तो 10 की पावर -5 मीटर आ जाएगा। तो -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब दोनों की जो हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो हमारे पास सेम आ रही है। अब इसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 0.54 -3.2 और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये और ये हमारे पास क्या है, कॉमन आ जाएगा, और इसको मैंने माइनस कर देना, तो ये हमारे पास जो है माइनस हमारे पास 2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है इसका जो साइन है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जो छोटी वैल्यू वो पॉजिटिव है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे तो -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर जो हमने कॉमन लिया वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अब जो 1.4 है ये भी बिल्कुल पिछले की ही तरह है, जहाँ पे प्लस या माइनस दिया था वहां पे उसने मल्टीप्लाई और क्या दे दिया है, डिवाइड दे दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, वहां पे जस्ट हमने ऐड किया है, यहाँ पे जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पावर हमें जो है 10 की पावर जो है वो हमें जब मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो फिर हमें जो 10 की पावर है वो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास प्लस या माइनस होगा तो फिर आपने 10 की पावर जो है वो आपने बैलेंस करनी है, उनको इक्वल लेके आना है, फिर प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 4 है, यहाँ पे 10 की पावर -2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर -2 से, बेस सेम है
ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 3 जार 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस इनटू ये माइनस नेगेटिव का साइन है ना, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। बेस सेम थी, पावर जो है हमारे पास बड़ी में से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से -2 जाएगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर 2। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब देखें 15 है ना, इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 1 डिजिट हम इसको मूव कर सकते हैं। इसका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 1। ये जो डिजिट हमने राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो 10 की पावर हमारे पास 1 जो है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होकर 10 की पावर 3 आ जाएगा और साथ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट बी को देखते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये हमारे पास ऊपर जस्ट जो है 2 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब ये 10 की पावर 4 नीचे पॉजिटिव है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही है, दोनों की बेस इधर भी 10 है इधर भी 10 है, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है पावर, ये पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जैसे ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाके हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 8 में से -4 करेंगे तो ये हमारे पास 4 और साथ हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास केजी ऑलरेडी ऊपर एज इट इज मौजूद है और एम की पावर 3 था, पॉजिटिव था, ऊपर जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद अगर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2.00 है ना, अब इन जितने मर्जी 0 लगा लें, इन 0 की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर इसको 2 लिख लें या 2.0000 जितने मर्जी लिख लें, ये हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 की पावर 4 केजी मीटर पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर जो है 1.4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 1.5 की तरफ। अब वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट उसने लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 केजी मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 km। 1 किलोमीटर, km का मतलब है किलोमीटर, उसके अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस किलोमीटर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1000 मीटर पुट कर सकते हैं। बाकी वैल्यू आपने एज इट इज लिख लेनी है। अब जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 4 3 जार 12। अब 10 की पावर 2 और ये हमारे पास जो 1000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है। तो 1 2 3, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और साथ मीटर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलोमीटर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और साथ मीटर आ जाएगा, क्योंकि जो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने 10 की पावर 3 लिख लिया। अब बेस सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 केजी मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू जो है, अब 10 की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 10 की पावर 3, ये नीचे नेगेटिव पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये 10 एस सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर है ना, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 केजी मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 में से -2 करेंगे, 10 की पावर 1 लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि पता है आपको जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.6 सॉल्व। इसमें आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट आपने फाइंड करने हैं। ठीक है ना, उसने जो हमें पार्ट ए दिया है वो हमारे पास है 0.0045 मीटर।
ठीक है। वो कहता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब है कि जिनकी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू है, वो कितने हैं, 4 और 5 है। तो बाकी हमारे पास देखें, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ना, तो ये हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप S.F.D भी लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। S से मुराद सिग्निफिकेंट, डी से मुराद डिजिट। ठीक है, यहाँ पे बी पार्ट में देखें तो 2.047, यहाँ पे देखें कि हमारे पास सारी जो हमारे पास डिजिट हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, अगर आप जो है 10 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप जो नेक्स्ट आप लेते हैं वो आपने वो वाला नोट लेना है जो इसकी जीरो जो है हमारे पास राइट साइड पे ज़्यादा हो। कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि आप जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको जीरो लगा दे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास जो है किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास जो है राइट साइड पे जो हमारे पास जीरो होती है उनकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने इसमें भी जो है सिग्निफिकेंट डिजिट आपने फाइंड करने हैं। तो देखें 1 2 3, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कितने डिजिट हैं, 3 हैं, तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा। उसके बाद डी पार्ट की तरफ चले तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, 3.420, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, 4 है, 4 चारों की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू, तो 10 की पावर 4 मीटर एज इट इज आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो हमारे पास 4 हैं, तो ये हमारे पास डी लिख लेना है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 1.7 की तरफ। पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर हम पॉइंट जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड से पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जो 1.7 है ना, इसमें वो कहता है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में जो गिवन वैल्यू है हमारे पास जैसे 0.0035 मीटर है। अब हम जो डेसिमल पॉइंट या पॉइंट है उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो 3.5 कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3 और 7 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। क्या किया, 1 2 3 है, तो ये 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब लेफ्ट से राइट साइड पे तो 10 की पावर नेगेटिव। बी पार्ट है, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब वो कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करना है, मतलब है कि 2 के बाद आना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया। अब राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी 10 की पावर की। ठीक है, तो 10 की पावर 2 मीटर मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर ऑलरेडी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर अगेन ऐड करेंगे तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है और ये 10 की पावर 2 जो हमने ये पॉइंट इधर से मूव किया तो ये हमारे पास उसकी पावर जो हमारे पास आई। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल 1.7 का पार्ट जो है बी, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8 1.8 जिसको हम कह सकते हैं राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास मिली है, किलो है, मेग है, गीग है, टेरा है, फेमटो है, नैनो है, ठीक है, माइक्रो है। ठीक है, हमारे पास पीछे एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे जो है हमारे पास सारी जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होती हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये जो है टेबल मैं शायद आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास, हाँ ये वाला टेबल है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास ऑटो जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -18, फेमटो जो है 10 की पावर -15, पीको जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, मिली जो होता है 10 की पावर -3 के, सेंटी जो होता है 10 की पावर 2 के, डेसी जो होता है 10 की पावर -1 के, किलो जो है 10 की पावर 3, किलो का तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और जो मेगा है वो हमारे पास 10 की पावर 6, हमने पीछे जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था उसके पार्ट जो सी था उसमें हमने इस्तेमाल किया है। गीगा है, टीरा है, उसके बाद पीटा है, एग्जा है, ये हमारे पास सारी वैल्यू
वैल्यू है, इसमें हमारे पास एक ना एक जो है फाइनल में एमसीक्यूज में लाजमी आ जाता है। नीचे भी उसने हमें दिया हुआ है कि 1 जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर है जो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर जो है 10 की पावर -3 मीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस हैं और साथ उन्होंने उनके सिंबल भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो है 5.0 मल्टीप्लाई हमारे पास है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5.0 मल्टीप्लाई, पावर मैंने ब्रेकअप कर दी, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इन दोनों को अगेन मैं दोबारा बेस सेम है तो पावर ऐड करूंगा तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास 10 की पावर जो 2 सेंटीमीटर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मीटर के इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है ना, जो हमारे पास 1 मीटर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब 100 को मैं लिख सकता हूँ, इसका पॉइंट यहाँ पे ना, तो इसको 10 की पावर 2 जो है सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मीटर के। तो ये 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जो हमारे पास है 1 मीटर जो है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर मैंने 1 मीटर लिख दिया। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है तो एक डिजिट मूव करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो जब राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 1। अब बेस इनकी सेम है, ये एज इट इज आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर है। और जो 10 की पावर 3 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 10 की पावर 3 मीटर अगर लेंगे तो वो हमें पता है ना कि यहाँ पे मैं दोबारा लिख सकता हूँ कि हमारे पास 1000 मीटर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। अब जो 1 किलोमीटर है उसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 0.5 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। उसमें जो उसने वैल्यू दी है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम है। ठीक है, अब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है। तो अगर मैं इसका पॉइंट 1 डिजिट मूव करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम आ जाएगा। तो 58 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 10 की पावर 3 ग्राम से, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, 10 की पावर जो 3 होता है वो हमारे पास ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम जो होता है वो हमारे पास 1 kg के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे आपने 1 kg लिख लिया, ठीक है, या kg लिख लें तो 58 kg हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में देखो इसको भी हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड है। ठीक है, तो अब इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। जिसका पॉइंट नहीं ना होता उसका पॉइंट यहाँ पे होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, यहाँ पे नहीं, ये जस्ट 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड आ रहा है। तो इसका पॉइंट यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मूव करता हूँ, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड आ जाएगा। अब देखें इसकी जो पावर है इसको मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ, या बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो फिर भी -4 में से +1 निकल जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 10 की पावर -3 बच जाएगी। इसकी पावर को ब्रेकअप करके लिख लें, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इनको ऐड करेंगे तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 जो है नेगेटिव पॉजिटिव से कट जाएगा तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और जो 10 की पावर 3 होता है -3 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मिली के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 सेकंड, और 10 की पावर जो 3 है उसकी जगह पे मैंने मिली लिख लिया और सेकंड एज इट इज आ जाएगा। तो 4.5 मीटर मिली सेकंड हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 9 की तरफ। इसमें उसने जो हमें गिवन डाटा दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा में क्या है, स्पीड उसने हमें दे दी है, वो हमारे पास कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई,
ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। टाइम उसने हमें जो दिया है वो हमारे पास क्या है, 1 ईयर है, 1 साल का दिया है। अब 1 साल के अंदर आपने सेकंड है, यहाँ पे ऊपर जो स्पीड है वो सेकंड मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम भी आपने किस में लेके आना है, सेकंड में ही लेके आना है। तो 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365, 365 दिन होते हैं। और हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। और हर घंटे के अंदर जो मिनट होते हैं 60, और हर मिनट के अंदर जो सेकंड होते हैं वो भी 60। तो क्या कर देंगे, 24 60 अगेन 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ सेकंड इन एयर वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है ना, आपको पता है ना जो स्पीड होती है उसको हम स्पीड विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, v विच इज इक्वल टू डी बाय टी। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डी विच इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई हमारे पास टी आ जाएगा। तो स्पीड, इसको स्पीड को हम वी कहते हैं और टाइम को हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर लिख दिया 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 3153 6 हमारे पास आ जाएगा 6000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो सेकंड है और पर सेकंड है, ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड कट जाएगा, तो बाकी ये वाली वैल्यू है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.1536। तो 10 की पावर 7 डिजिट मूव किए तो 10 की पावर 7, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू है इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 10 की पावर 7, ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर 15 आ जाएगा। अब इनको जो है पावर जो ऐड करके उनको ऐड कर लिख दिया तो 10 की पावर 15 आ जाएगा। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद हम ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट ले लेने, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 15 मीटर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि बाकी जो 2 डिजिट आपने स्किप कर देने, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। इसमें देखें उसने कहा है कि डेंसिटी आपको इतनी दे दी है। डेंसिटी जो हमारे पास होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। डेंसिटी हमारे पास क्या है, उसने गिवन दे दी है, वो कहते हैं कि इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, ये गिवन है। तो 13.6 ग्राम, अब पर सेंटीमीटर है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको अगर मैं ऊपर नेगेटिव है नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ग्राम है, ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में जो है कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोमिनेटर में हम 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, अगर हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 1 टाइम करना था, अगर हमारे पास ऊपर क्यूब आ रहा है तो इस वजह से हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे जो है आपने जो है ये 3 टाइम 100 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया है। असल में हमारे पास जो ये वैल्यू आनी थी वो कुछ इस तरह से आनी थी, मैं आपको यहाँ पे जो है सॉल्व करके भी बता देता हूँ। तो ये 13.6 है। अब ग्राम था, ग्राम को हमने क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब नीचे सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आना था, सेंटीमीटर पर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 टाइम आपने 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाला जो नोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे ये किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगेन क्या किया है, नोमिनेटर को 1000 से डिवाइड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। अब केजी नोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये वाला स्टेप मैंने किया है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, 20 इस 20 से, 10 इस 0 से, बाकी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10,
ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये 1000 आ जाएगा ना, 10 को और 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, इसको 10 की पावर 3 लिख लिया तो ये 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा पर मीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास जो है वैल्यू नीचे हमारे पास हमने मीटर पर क्यूब में लेके आनी है ना, तो ये हमारे पास मीटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास मीटर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर पर क्यूब था, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर जो मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ना तो 1000 से हमने 3 टाइम 100 से डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इसको 1 डिजिट इधर मूव करता हूँ तो 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो kg मीटर पर क्यूब एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे हमारे पास जो है मीटर क्यूब है ना, ऊपर जाके पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी तो ये हमारे पास जो है 10 की पावर 1 10 की पावर 3 बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 की पावर 4 kg मीटर पर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है जो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वो हमारे पास 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg मीटर पर क्यूब। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 1 के वो कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।